प्रोग्राम आज का ये नई शोरूम है। ये शोरूम अभी नहीं है तो नए नए आदमी पुराने आदमियों की नई शोरूम, जो पुराने आदमी थे उनकी नई शोरूम। इस शोरूम के मालिक जनाब सुभान भाई और हमारे आरिफ भाई, उनके फर्जंद, और हमारे दी मोस्ट सीनियर, यानी मेरा डेब्यू जब स्टार्ट हुआ ये बिज़नेस में, मेरे सीनियर जनाब मुनीर अंसार, ये सब बहुत सीनियर आदमी है। बिज़नेस को यहाँ तक हमारा साथ देने का पहला इन लोगों का बनता है, अंसारी ग्रुप का बनता है। क्योंकि मैं जब 12-13 साल का था उस वक्त इनके घर पर जाता था और ये विटनेस हैं, वालिद साहब के साथ आता था भाई। 8 साल 9 साल मैं इन लोगों से, अल्लाह का शुक्र पहला है, इनकी जो इज़्ज़त मुझे देकर रही अभी भी जो दिए है उसका बहुत बड़ा एहसान है। इन लोगों का मैं आज तक 1 रुपया 1 नया पैसा फ़र्क नहीं ज़िंदगी में। ये जो बोलती वो मैं जो बोलता हूँ, मेरा वालिद से लेकर मेरे भाइयों से लेकर मेरे तक इंशाल्लाह फ्यूचर इनके बच्चों से भी इनके से मैं करता हूँ। मुनीर भाई, आरिफ भाई, इनके वालिद इस्माइल भाई मेरे सीनियर मोस्ट, और अबे को सीनियर मोस्ट अनवर भाई, ये सब मेरे बहुत क्लोज़ हैं। और हमारे सुभान भाई हमारे बड़े भाई के बहुत क्लोज़, और हमारे भी क्लोज़। इनके बड़े भाई के साथ भी मैं धंधा कर चुका हूँ। इसमें कोई नहीं, ये सब फैमिली बिजनेस है लोगों का। कोई नए आजकल जो आकर, माफ़ करना, कोई भी कुछ नहीं समझना, आजकल नए आदमी हैं जो समझते हैं मैं 60 साल से कर रहा हूँ, 50 साल, कोई नहीं। ये फील्ड में 10-15 साल का आदमी टिका है बस, बाकी 50-60 साल टेकने वालों में ये आदमी हो बस। और अब क्या चाहिए बोलिए। ये यूज्ड कार का जो बिजनेस है वो इस वक्त कैसी मार्केट है उसकी? 50 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है? 50 साल पहले ब्रांड कम, आदमी कम, सेल्स ज़्यादा था। आज ब्रांड ज़्यादा है, आदमी ज़्यादा है। जो रफ्तार में बेचता था रोज़ 25 गाड़ी भी बेच कर हूँ, आज भी वही है रफ्तार। यानी आज ऑप्शन हो गया आदमी को, ब्रांड 50-60 ब्रांड है अभी यहीं हमारे विटनेस मुनीर भाई, सिर्फ 1-2 ब्रांड 3 ब्रांड बस उसमें काम चलता था। बहुत बरकत वाले पैसे हो, ऐसा पैसा नहीं, बहुत बरकत वाला है, बहुत अच्छा कमाए हम लोग। इंशाल्लाह इनके बच्चों भी आइंदा फ्यूचर भी कमाएंगे। अच्छा, ये जो दिल्ली से जो कार आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में डीजल के कारों को बैन कर रहे हैं, इससे आपके बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान? नहीं, हमदा नुकसान कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे है, जैसा चलता वैसा चलाते हैं। हम कभी भी हारे नहीं, इमरजेंसी में हारे नहीं हम लोग। 75 में अभी क्या हारेंगे भाई? नहीं, दिल्ली के कार सस्ते ना, सस्ते, मगर इधर इम्पैक्ट नहीं होता। बेंगलोर की कार है ना, उसको वैल्यू अलग रहती है। दिल्ली की कौन देगा किधर चली है गाड़ी? बेंगलुरु की गाड़ी समझो बेंगलुरु में चलिए, उसको अलग है रेट। थोड़ा डिफरेंस है, मगर उतना सेल्स नहीं रहता, थोड़ा ड्रॉप आउट होता थोड़ा, क्योंकि डिफरेंस 50-60 रुपये का था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये फाल्कन के और ब्रांचेस हैं क्या? फाल्कन के एक ही ब्रांच सर। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये यूज्ड कार के बिजनेस में ये फ्रॉड के केसेस भी होते हैं, तो कैसे इस भरोसे के साथ बिजनेस कर रहे हैं आप सब लोग? ये सवाल जो पूछ रहे, पुराने ज़माने में भरोसे के ऊपर बिजनेस होता था। कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई चेकिंग आरटीओ में नहीं था उस वक्त। अभी ऐसा है, कंप्यूटर बटन मारो, गाड़ी किधर से निकली, किधर सर्विस हुई, कौन पहला ओनर, कौन दूसरा, सब मिल जाता ऑटोमेटिक। कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी फ्रॉड के चांसेस नहीं फ्रॉड बहुत कम, बिल्कुल 10% चांसेस है। वो भी कौन मार खाता है? तो अनसिविलाइज आदमी मार खाता है। ये ऑनलाइन जो सेल हो रहा है इसमें फ्रॉड होता होगा? ऑनलाइन में थोड़ा फ्रॉड होता है, मतलब पेमेंट कर दिया करके वो बताता सिग्नल, आपको मालूम है पेमेंट डुप्लीकेट ये करके पेमेंट कर रहे हैं, मगर होशियारी से काम कर लेना। नए जो ऐप्स आ रहे हैं जी, चाहे वो कार 24 हो, कार देखो है, इस तरह के ऐप से आपको कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं है, हमारा काम चल रहा है, अल्लाह का करम है। इफेक्ट नहीं है, कंपटीशन है बहुत, प्राइस कंपटीशन चल रहा है आज। वो लोग मैक्सिमम प्राइस लेते हैं क्योंकि कंपनी चलाना है, बहुत बड़ी कंपनी, एम्प्लॉइज 500,000 एम्प्लॉइज चलाना है। हमने कुछ कंपटीशन रहता है, प्राइस उनका ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारा जो लोकल हैं, उनसे प्राइस ज़्यादा रहता है। आज का जो ये शोरूम इनॉग्रेशन है, इसके बारे में बताएं कि तो इसमें क्या ब्रांड्स मिलेंगे, क्या कुछ? इसमें तो हर ब्रांड मिलता है, आपको जो चाहिए वो ला के दे देंगे। ऐसा जो भी ब्रांड आप बोलते हो, फ्रॉम स्मॉल ब्रांड टिल हाई एंड कार भी मिल जाती है। तो आखिर में कस्टमर्स को क्या कहना है? मैं कस्टमर से ये बोलता हूँ कि ये रेप्यूटेड कंपनी में जाएँ, रेप्यूटेड शोरूम में जाएँ। यानी कि अभी मैं बैठा हूँ, मैं ओपन किया हूँ, ये भी रेप्यूटेशन है, और ये ख़ानदानी बिजनेस बोलते हैं इसको, फैमिली बिजनेस। ये लोगों का कोई
छपा के आज कुछ फ्रॉड करके भागने का नहीं है ये सब इनके। अब ये गुजरात बोलने का बहुत मुश्किल होता बोलने को, चंद चीज़ें ऐसे, ये सब फैमिली वाले हैं, यानी इनका रेपुटेशन है, रेपुटेशन बना के आए लोग। अब फास्ट है, यानी कि पहले का एक कार लेना तो 10 कार हम देखते, फिर उसके बाद में ख्याल होता है करते। लेकिन आज जो है सुबह को देखो शाम में गाड़ी नहीं मिलती, दूसरा आदमी लेके चले आता है, ऐसा हो रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, बिजनेस ही है। उसमें कम लोग थे, रीसेलर्स थे, गाड़ियाँ के चला के चल रहा है मामला बस। आज के कारों में सबसे फास्ट बिजनेस कौन सा? नहीं, मैं कार बिजनेस छोड़ के तकरीबन 20 साल हो गया। तो आज के जो प्रोग्राम के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि नई शुरुआत यहाँ पर फिर हो रही है, जी इस हाँ। इलाके में क्या ज़रूरत थी, कैसे इस बिजनेस नहीं, बेंगलोर तो इतना बड़ा हुआ है आजकल, इतने पब्लिक है, इतने कार्स यूज़ हो रहे हैं कि 10 टाइम्स 15 टाइम्स बोले तो भी कम है। ये 10-15 साल का एज हो रहा है, उसमें 10 टाइम्स बोले तो भी कम है। इतना कार्स आ गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स हैं। और लोग आज लिए गाड़ी 3 महीने 6 महीने में फिर बदली कर देते हैं। तो नुकसान में क्या दीजिए आदमी को, 2 लाख 3 लाख 4 लाख नुकसान दे देते, ख्याल ही नहीं करते। हम लोग 5,000 10,000 की मार्जिन में गाड़ी लेके रीसेल करते थे, तो उसकी बरकत ही अलग थी। आज के दौर में बेंगलोर में बिना कार के सर्वाइव करना किसी भी फैमिली के लिए मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हर फैमिली में कार है। हर फैमिली कार हो या तो 2 व्हीलर का तो छोड़िए, 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब में कमी है। तो गाड़ियों का मिलना मुश्किल हो गया है। इतने रहने के बावजूद भी इतना पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, डीजल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रही है, सब समझ में नहीं आता। सोचे तो हमें एकदम दीवाने ज़माने में पैदा हुए जैसे थे। अब इलेक्ट्रिक कार भी आ गए, इलेक्ट्रिक भी आ रहा है बहुत ज़्यादा 10 साल। तो उसमें भी रीसेल वगैरह हो रहा है सर, इलेक्ट्रिक में नहीं होएगा, सब में होएगा, सब में होएगा। जो चीज़ बनती है वो बदलती है, या तो कंज्यूम होती है या बदलती है। लोग बदली करते हैं। आज प्रेस्टीज हो गया है, फलाना देखो पहली गाड़ी ये लिया, पहली दूसरी लिया। फाल्कन मोटर्स बोल के, और हमारे अल्लाह के फजल से ऐसी है, कोई नहीं जानता बोल के नहीं है। जब से मैं फाइनल ईयर BA कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसी टाइम पे मैं कार ले लिया, कार लेके उसी टाइम बेच दिया। तब वहीं से मेरा काम शुरू हो गया था, और हमारा ये ख़ानदानी व्यापार था। जी ये शोरूम पहली शोरूम है। हाँ, ये हम लोग हम क्या है अगर बोले तो हमारे बच्चे और हमारे नवीद भाई और हमारे मौलेर भाई आरिफ अंसारी साहब, हम तीनों मिलके तस्फिया करके ये जगह बात करके ले लिए। और ये हमारे ये ऑफिस तो हमने नहीं है, हम लोग पहले से यहाँ व्यापार कर रहे थे। कैसा है बिजनेस आज के? नहीं, बिजनेस अल्लाह का फजल बहुत अच्छा है। यहाँ वॉक इन कस्टमर्स बहुत है, और एक से एक क्लास कस्टमर्स। अच्छा, बेंगलोर में बहुत सारे शोरूम्स जी, बने, जी, उड़ गए, वजह क्या? नहीं, उसमें क्या है, अगर को मालूमात नहीं रहते, मेरे को सब मालूम बोल के खोल देते, मगर उनका चलना मुश्किल हो जाता। हम लोग क्या है, ये बचपन से शुरू करें ना काम, उसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारे को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, और हमारे को एडवर्टाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ऐसा ही चला देता है। तो कैसा है सर, माहौल कैसा है बेंगलोर का, कार का माहौल आज ऐसा हो गया है, आज सिटी का आदमी यहाँ कंटोनमेंट में आकर लेना मुश्किल हो गया। यहाँ कंटोनमेंट का आदमी ही कंटोनमेंट की गाड़ी ले लेता है। क्यों बोले तो अब उन्हें सिटी से आके फिर लेके जाने बोले तो उसको एक दिन पूरा बस नहीं आता है। तो बाहर का भी कस्टमर है, कैसे कस्टमर का? नहीं, हमारे पास क्या है, पूरे ऑल ओवर कर्नाटका से कस्टमर्स आते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, OLX है, सब ठीक है। तो कस्टमर से आप क्या कह रहे हैं आज ये नया? नहीं, हमारे कस्टमर्स होना बोल के नया बोल के नहीं, हमारे पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही जा गए तो अल्लाह का फजल बहुत आराम से काम चल जाता है। ओके, आपका नाम? मीर अब्दुल सुभान। लोग आप देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने लोग आए, बट हम लोग अब बहुत पुराने 4 डिकेड 5 डिकेड से हमारा बिजनेस है, हमारे 4 फादर से बिजनेस में है। एंड हमें क्या है, एक रेपुटेशन बना के है मार्केट के अंदर। एंड हम लोग एक्सीडेंट फ्री गाड़ियाँ बेचते हैं,
गाड़ी एक्सीडेंट की गाड़ी कभी खरीदते नहीं, मीटर की कभी टैंपरिंग नहीं होती हमारे पास, जेन्युइन कार्स रहते हैं, एक्सीडेंट फ्री के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी देखना पड़ता है, जेन्युइन कंपनी से हम लोग गाड़ियाँ प्रोक्योर करते हैं। इस तरीके से हम लोग अच्छे गाड़ियाँ लेके अच्छे गाड़ियाँ बेचते हैं। और हमारे कस्टमर जो है, डेटाबेस जो है हमारा 40 साल से जो लोग हैं उनके फैमिलीज, उनके बच्चे जो है वो लोग भी हमारे को कांटेक्ट में है। मेरे वालिद से, मेरे बड़ों से जो भी हैं, वी हैव ऑलवेज बीन केटरिंग टू दोज कस्टमर्स। तो वी हैव बीन सेलिंग ऑल आवर ओल्ड। तो ये चेन ऑफ बिजनेस जैसा बोलते हैं, ऐसा चेन ऑफ कॉन्टैक्ट्स में हमारी डील्स हो रहे हैं। अच्छा, तिजारत में हमारी कौम बहुत बढ़ चढ़ कर है शायद, नहीं, दूसरे कौम में भी है। आज की डेट में मैं बोलता हूँ सब मिक्स्ड है, सब कर रहे हैं। हमारे लोग भी है, दूसरे लोग भी है, अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। है लोग कोई जरे लोग हैं एक्सीडेंट के कारण बेचते हैं, उनका सेगमेंट ही अलग है। हम लोग उनसे कांटेक्ट में नहीं रहते और ना उन लोगों से डील करते। हमारा तौर तरीका एकदम अलग है, सिंपल है। एक्सीडेंट के कार जो सेल होती है बाजार में, मार्केट में, वो धोखा, बिल्कुल मैं समझती हूँ धोखा है वो, बिकॉज उसके अंदर जो है कभी रिवर्क जब हो जाती गाड़ी, उसकी ओरिजिनलिटी चली आती है, उसके सिस्टम में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो चलने में हर एक तरीके से। इस वजह से हम लोग एहतियाती करते हैं और हम लोग वो गाड़ियाँ नहीं बेचते और नहीं लेते। नए खरीदने वालों को क्या मशवरा है, नई कार खरीदने वाले कस्टमर को? हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी कस्टमर्स हैं जो खरीदने चाहते हैं, वो लोग थोड़ा मालूम करना किससे ले रहे, क्या है उनका रेपुटेशन, क्या है मार्केट के अंदर, कौन जेन्युइन है, कौन पुराने हैं, कौन सी टाइप की गाड़ी कौन किस जगह पे मिलती है बोल के, वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है। में कब से यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से। कि आपको बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तिजारत में आपका तजुर्बा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हमने बहुत मेहनत की है। वी हैव कम टू स्क्रैच टू टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मार्केट में हमें बहुत नाम कमाए हैं और अच्छे गाड़ियाँ दिए हैं, ईमानदारी से एक्सीडेंट फ्री गाड़ियाँ बेचे हैं। हम बड़े प्रिंसिपल्स पे स्टिक होके हैं। हमें बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हम गाड़ी नहीं बेचते और एक्सीडेंट गाड़ी नहीं बेचते, मीटर कैलिब्रेटेड गाड़ी नहीं बेचते। हमारे पास पूरा ट्रांसपेरेंसी है और वो इंशाल्लाह आगे भी यही शुरू करेंगे। प्राइसेस कैसे रहते हैं आपके पास? वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। ऐसा नहीं कि हम बहुत कम हैं, बट वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन मार्केट विद क्वालिटी। मेरे पास प्राइसिंग से ज़्यादा क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू दैट आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द कार अदर देन द अदर कार्स। तो अभी इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी आ गया है, इलेक्ट्रिक कॉर्स भी आ रहे हैं, तो कैसे मार्केट कुछ चेंज हो रही है? कैसा? नहीं, अभी तक मार्केट में वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बैटरी कॉस्ट इज मोर। अभी वो कॉस्टिंग ऑफ द बैटरी के ऊपर चलता है। देखो पहली बार क्या होती है, मैकेनिकल गाड़ी मैकेनिकली होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी अलग है। वी हैव टू टेक टाइम टू अडॉप्ट थिंग्स। अब क्या है, आपको इलेक्ट्रिकल बैटरी की जो 3 साल की वारंटी है, उसको नंबर ऑफ किलोमीटर जो चलती है, बाद 3 साल के बाद 3.5-4 लाख आप फिर इन्वेस्ट करना है। खाली पोल्यूशन का आप सेव हो रहे हैं। मगर आप अगर ऐसा सोचे कि इतना पेट्रोल नहीं डालते जितना आपको बैटरी, आप रुके हैं तो भी 3 साल को बैटरी इज गेटिंग लॉस, रिप्लेसमेंट करना है, टाइम लगे। जब प्रोडक्शन ज़्यादा इलेक्ट्रिक बैटरी होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। आपका नाम? मेरा नाम सिद्दीक। मेरा नाम है मीर मोहम्मद लुकमान। मेरे वालिद का नाम है मीर अब्दुल सुभान। मैं सुभान साहब का फ़र्जंद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अगेन टेल यू, ऑटोमोबाइल बिजनेस रन्स इन आवर ब्लड। कारों का बिज़नेस हमारे खून में है, तो हमारे लिए कुछ भी नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिद के वालिद, हमारे दादा, उनसे ये लेगेसी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं आज ये शोरूम हमारे लिए खोल के, कि ये जिम्मेदारी और हम अपने बच्चों को देना है आगे इंशाल्लाह। वी कैन प्रॉमिस यू द बेस्ट ऑफ कार्स, हैंड पिक्ड कार्स विद द लेस ऑफ किलोमीटर्स, गुड ऑफ क्वालिटी। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे दाम में आपको इस शोरूम में ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। कितने साल का तजुर्बा है? ये मेरा बिजनेस, मैं जब 15 साल में था तब से मैं कार बिजनेस में आ गया। पहले जब मैं 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म कर गया, उसी दिन मेरे वालिद मेरे हाथ से गाड़ी की बैटरी बदला, तो पहले दिन से मैं काम पे लग गया। पहले बैटरी बदला, बाद में टायर बदला, बाद में मुझे काम पे ले लिया।
क्या शरीफ पिक्चर क्या साहब, लग रहा है आपको? आज एक अहम काम हुआ आपके शोरूम का, जी। इतना बड़ा शोरूम। जी। आप चाहते तो मिनिस्टर को बुला सकते हैं, जी। एमएलए को बुला जी। सकते हैं, बड़े वीआईपी को बुला जी। सकते हैं, मगर मुनव्वर शरीफ साहब को आप ये बात importance देकर इसका इफ्तिताह करें। इस इसकी ये वजह क्या? हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास बैठी ये हमारे वालिद से बढ़ती मैं इनको इज्जत करता हूँ। क्यों बोले तो बेंगलोर शहर में कार मार्केट स्टार्ट करे इनके वालिद साहब, तो इनके वालिद साहब और इनके बड़े भाई हमारे वालिद साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है। दोस्ती से ज़्यादा हमारी एक रिश्तेदारी है ये। तो रिश्तेदारी क्या है, ता क़यामत तक सुबह तक चलने वाली चीज़ है ये। तो इस वजह से हमें किसे भी बुलाना ज़रूरी नहीं समझे। क्यों बोले तो मेरे वालिद के बहुत नहायत दोस्त, एक मुनव्वर शरीफ साहब, एक हमारे इकबाल अहमद साहब, तो ये दो आ गए तो कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई कमिश्नर की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में इनके नाम पे काम चल जाता, ये आके बैठने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इनका नाम है, ये नाम पे ये काम चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह सामने वाला आंख बंद करके भरोसा करता है। मेरा नाम मोहम्मद साद अंसारी, आरिफ अंसारी का बेटा हूँ मैं। तो पूरा बना बनाया मिला, मंजे भी भाई तो बोले पूरा हमारे खून में है सब चीज़। तो आई वॉज जस्ट 18, मैं स्टडीज़ के साथ साथ बिज़नेस में आया, तो मेरी डिग्री भी ख़त्म हो गई और बिज़नेस अब कम्प्लीटली अंडर लेको करना है, बोल को कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसे कैसा आगे लेको जाना, हमारी पूरी लेगेसी तो अब फॉलो हो लेको जा रही है, अब इसे और आगे कैसा लेको जाना वो दैट्स द चैलेंज। अब नो वे टू समवेयर टू एवरीवेयर बोलती ना वैसा, तो ऐसा है। क्या पैगाम क्या है इस कार के बिजनेस करने वालों में? मतलब नहीं, मैसेज क्या है? नहीं, आपके फीलिंग्स क्या है सामने के कस्टमर्स को आप जब आते हैं इट्स अ तो वेरी कैसे- ग्लैमरस बिजनेस। ये धंधा बहुत ग्लैमरस करे, सही तरीके से करे तो बहुत आगे जा सकती है इसमें। सही तरीका रहना, लाइक इन एवरीथिंग, पेमेंट्स में, धंधे लेन देन में, सब चीज़ में, और अच्छी गाड़ी बेचना, वो सब चीज़ें में अगर सही रहे तो बहुत आगे जा सकती है। स्काई इज़ द लिमिट। सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में बंद मुट्ठी बहुत कर डालती, बोल को दिखाने वाले बहुत ज़्यादा, सीधा हाथ काम करे तो डावे हाथ को मालूम होना नहीं। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौम को इतना अल्हम्दुलिल्लाह कर रही, और इंशाल्लाह हमारी आगे वाली नस्ल भी करती है कि इंशाल्लाह हमारे आगे जो जनरेशन जो आती है सब लोग तिजारती बनना है इंशाल्लाह। बहुत कम लोग एजुकेशन लेती, काम पे चले जाती, लेकिन मेरी पर्सनल एक राय क्या है, तिजारत करना, तिजारत सुन्नत है, बेहतर है, बरकत है। अच्छा, हाल ही में जो सैलाब आया जी इसमें इंसानियत ही डूब गई जी, घर से बेघर हो गए। बिल्कुल। ऐसे लोगों के वाले ऐसे लोगों की वजह से अल्लाह इनको सब्र दे, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे। मैं बस इतना करना चाह रहा हूँ, नेकी कर दरिया में डाल, दूसरों को हमें तकलीफ देना नहीं, हमें खुद किसी को तकलीफ देना। इंशाल्लाह इतना कर ले, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी दे, आखिरत में भी कामयाबी दे इंशाल्लाह।